CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम के मुकाबले CDSL की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिली है। अब कल के दिन एक न्यूज़ हमने डिस्कस किया था। न्यूज़ ये था कि NSE ने कुछ स्टॉक्स को FNO बैन के लिस्ट में डाला था, जिसमें एक नाम था CDSL का भी, और बाकी नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नाम देख सकते हैं आप, आदित्य बिरला फैशन है, CDSL है, चंबल फर्टिलाइज़र है, हिंदुस्तान कॉपर्स है। उसके अलावा IX आपको देखने को मिलता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलती है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA। उसके अलावा RBL बैंक है, टीटागरल सिस्टम है। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था मार्केट वाइड लिमिट पोजीशन, जो कि सेट किया जाता है एक्सचेंज के ज़रिए, और वो जो लिमिट्स होती हैं उसको अगर 95% क्रॉस करती है कोई भी सिक्योरिटीज़ यानी कि कंपनीज या फिर स्टॉक आप बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस स्टॉक के उसको बैन कर दिया जाता है एक्सचेंज के थ्रू। और इन सारी चीज़ों की वजह से कल के दिन हमने देखा काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको वीक परफॉर्म करती हुई देखने को मिली, जिसमें आपको टीटागर का नाम देखने को मिल जाता है, IREDA का नाम देखने को मिल जाता है, एज वेल एज CDSL का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जो कि वीक देखने को मिला था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो कल से रिलेटेड थी, बट आज की बात करें या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर की बात करें कि CDSL जो लगातार अपने बिजनेस में बैक टू बैक 2 क्वार्टर में वीक परफॉर्मेंस हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी है, जिसमें रेवेन्यू भी हम ले सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं, तो वो हो सकता है कि Q1 में थोड़ी सी Q1Q बेसिस पे एक रिकवरी रिपोर्ट करती हुई दिख जाए या फिर फ्लैटेड रिपोर्ट करती हुई दिख जाए, क्योंकि अप्रैल महीने के डिमेट अकाउंट के ओपनिंग का नंबर हमें देखने को मिला था थोड़ा सा रिकवर करता हुआ, और मई के महीने का भी डिमेट अकाउंट के ओपनिंग का नंबर आ चुका है। ओपनिंग का नंबर ये कहता है कि 196.6 मिलियन टोटल डिमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, और मई महीने की बात करें तो 2.2 मिलियन डिमेट अकाउंट आपको मई के महीने में सिर्फ ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। अब ये जो नंबर है, ये नंबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिसंबर के बाद से लेकर अब तक का रिकॉर्ड अगर देखें तो ये पहली बार हमें देखने को मिला है मंथली बेसिस पे इंक्रीज़। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार हर मंथ डिमेट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो गिरते हुए नज़र आ रहे थे, लगभग 22 वीक 23 वीक लो पे जाते हुए नज़र आ रहे थे। बट अप्रैल महीने में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, बेटर तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी सी रिकवरी वाली परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं, और सेम चीज़ हमें मई के महीने में भी आता हुआ देखने को मिला। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे डिमेट अकाउंट ओपनिंग में अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो इससे क्या है कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और लिक्विडिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, लोग मार्केट में है तो ट्रेड इन्वेस्ट तो करेंगे, और ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट में हैं, ट्रेड इन्वेस्ट या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक्सचेंज को, सेबी को, गवर्नमेंट को, डिपॉजिटरी को, ब्रोकर को फ़ायदा दोगे ही दोगे। तो इस केस में क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं तो CDSL जैसी कंपनीज़, एक्सचेंज जैसी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो अल्टीमेटली हमें अच्छे ही रहते हुए देखने को मिलते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद एक पॉइंट है जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। CDSL के जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको जो इसने 25 पैसे से कम किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लो लिक्विडिटी की वजह से, लो मार्जिन्स की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जिसको अगर गवर्नमेंट नहीं, अगर इसके बोर्ड आने वाले कल में सुधार देती है तो अल्टीमेटली अगर लो मार्जिन भी रहता है तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे जितने हमें पहले देखने को मिले थे। तो अभी CDSL की परफॉर्मेंस वीक आपको इसलिए भी दिख रही थी क्योंकि लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट थे बैक टू बैक 2 क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे हमें वीक परफॉर्म करते हुए देखने को मिले थे, और इस टाइम वैल्यूएशन भी इसका हमें थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा था इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की।